मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 8.2 में प्रश्न संख्या 2 है। ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत होगा। तो PQRS को मिलाने के बाद जो हमें मिलेगा यह एक आयत है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो हमें दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, वो हमने नोट कर लिया, दिया है हमें। और PQR और S क्रमशः जिन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं AB, BC, CD और DA, वो हमने दिया है, भाग में लिख लिया। सिद्ध हमें करना है PQRS एक आयत होगा। अब हम AC और BD जो विकर्ण हैं ABCD के, उनको हम मिला रहे हैं। PQRS को आयत सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सम्मुख भुजाओं को बराबर और प्रत्येक कोण को, जो एक कोण है इसमें से एक कोण हम नब्बांश का सिद्ध कर देंगे तो सभी कोण फिर नब्बांश के हो जाएंगे। तो हमें PQRS में सम्मुख भुजाओं PQ और SR को बराबर सिद्ध करना है, PS और QR को बराबर सिद्ध करना है, या फिर हमें PQRS को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देना है जिसका एक कोण 90 अंश हो जाए। तो अब हम कोशिश करते हैं मध्य बिंदु प्रमेय की मदद से कि PQ और SR के बारे में हम क्या कह पाएंगे। तो यदि त्रिभुज ABC से आप मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो PQ AC का आधा आपको मिलेगा और PQ AC के समांतर भी होगा। और त्रिभुज ACD में आप देखेंगे तो S और R जो है मध्य बिंदु हैं भुजाओं के, तो SR रेखाखंड AC का आधा होगा और AC के समांतर भी होगा। तो इन दोनों को हम फिर कंबाइन कर लेंगे तो PQ और SR हमारे समांतर हो जाएंगे। इसी प्रकार हम SP और RQ को एक दूसरे का समांतर दिखा पाएंगे। तो हम कहेंगे कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज। तो त्रिभुज ABC में P और Q मध्य बिंदु हैं, दो भुजाओं के मध्य बिंदु। तो इसीलिए PQ जो होगा, तीसरी भुजा PQ समांतर होगा AC के और PQ बराबर होगा AC का आधा, मध्य बिंदु प्रमेय। तो मध्य बिंदु प्रमेय से हमें एक परिणाम प्राप्त हो गया। अब दूसरे त्रिभुज ACD में क्या मिलेगा आपको? S और R जो है मध्य बिंदु हैं, S और R मध्य बिंदु हैं, दो भुजाओं के मध्य बिंदु आपको प्राप्त हो गए हैं। तो इन दो मध्य बिंदुओं को देखकर आप बता सकते हैं कि इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा से किस प्रकार संबंधित होगा। तो S और R जो है, SR रेखाखंड AC का आधा होगा और समांतर भी होगा। SR समांतर AC तथा SR बराबर AC का आधा 1/2 AC। किस नियम से? मध्य बिंदु प्रमेय से। अब अगर आप इसको स्टेटमेंट 1 कहते हैं या परिणाम 1, इसको परिणाम 2 कहते हैं, तो इन दोनों परिणामों को देखो तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? दोनों परिणामों से, या इनका आप नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, दोनों परिणामों से आपको प्राप्त हो जाता है PQ समांतर है SR के एवं PQ बराबर SR है। PQ SR के समांतर भी है और PQ SR के बराबर भी है। तो चतुर्भुज PQRS में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर भी हो गया, बराबर भी हो गया। तो इम्प्लाइज दैट PQRS एक
समांतर चतुर्भुज। किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी समांतर भी हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। लेकिन अब हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है, तो समांतर चतुर्भुज का एक कोण हमें कितना दिखाना पड़ेगा, 90 अंश। अब वो हम कैसे करेंगे, अब देखो आपको यहाँ पर कोण मिला है, ये कोण 90 अंश है, ये कोण भी 90 अंश है, ये कोण भी 90 अंश है, ये कोण भी 90 अंश है। उसका कारण है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, 90 अंश पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जिस प्रकार आप पी क्यू आर एस के बारे में कह रहे हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, क्या उसी प्रकार आप, माना मैं इस बिंदु का नाम रख दूं कुछ और इस बिंदु का नाम ओ है, माना इसको रख दूं मैं पी एल ओ एम, पी एल ओ एम, तो इसको भी क्या आप समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं? हाँ, इसको भी आप समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि पी एल जो है पी क्यू का ही एक हिस्सा है और इसी के समांतर है, तो पी एल समांतर ई सी। इसी प्रकार जब आप विकर्ण बी डी की मदद लेंगे तो आपको पी एम समांतर एल ओ मिलेगा, तो यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। कौन? पी एल ओ एम। पी एल समांतर एम ओ है, पी एल समांतर एम ओ। कैसे? क्योंकि पी क्यू समांतर किसके था? ई सी के था। और फिर हम पी एम समांतर एल ओ भी कह सकते हैं, पी एम समांतर एल ओ। हमें इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि आप ये दिखा सकते हैं कि पी एस जो है बी डी के समांतर है, क्योंकि पी क्यू आर एस तो एक समांतर चतुर्भुज है। पी एस समांतर बी डी। जिस प्रकार आप पी क्यू को ए सी के समांतर कह रहे हैं, उसी प्रकार पी एस जो है बी डी के समांतर होगा अगर आप विकर्ण बी डी की बात करें। तो इन दोनों से हमें क्या मिला? पी एल ओ एम, पी एल ओ एम एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज। अब पी एल ओ एम एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण तो बराबर रहेंगे, तो पी एल ओ एम का देखो ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, तो कोण P अर्थात इसको हम एम पी एल भी कह सकते हैं, एम पी एल बराबर होना चाहिए कोण एल ओ एम। क्यों? पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण, पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एम पी एल क्या है? कोण एम पी एल बराबर क्या हो गया फिर? कोण एल ओ एम जो 90 अंश है। कोण एल ओ एम 90 अंश है, कोण एल ओ एम बराबर 90 अंश दिया है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब पी क्यू आर एस में एक कोण कितना हो गया? 90 अंश का हो गया, तो अतः पी क्यू आर एस अब समांतर चतुर्भुज से आगे एक आयत हो गया। समांतर चतुर्भुज का एक कोण अगर 90 अंश हो गया तो वह समांतर चतुर्भुज एक आयत हो जाएगा। तो इस प्रकार हम दिखा सकते हैं पी क्यू आर एस एक आयत बनेगा।